तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज हम सिखाएंगे आपको पेंडन बनाना। सिंपल, एकदम सिंपल पेंडन, ये लेटर में हार्ट में बनाना सिखाएंगे अभी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। हम इसको तो पिक्चर फ्रेम वगैरह जैसे करते थे पहले, वैसे पिक्चर फ्रेम वगैरह कर लिया था। अब इसके बाद में ये वाला कर लेते हैं, ये इंटरपोलेट कर लेते हैं पहले। फिर इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको कर्विंग करना। इसको पहले हम सही से सेब का आकार देते हुए, ये सबसे मेन आपका कर्विंग होता है। सबसे पहले आप कर्विंग पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसका में ऑफसेट मारेंगे तो ऑफसेट में क्या होगा, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, सबका जो है अपना अपना अलग अलग डायमेंशन है इसका। तो क्या करेंगे, हम दोबारा से फिर से कर्विंग करेंगे अंदर की तरफ। और इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे पहले कि ये कितना है हमारा। ये एक बंदा है, ठीक है, लगभग चलेगा। तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको। पॉइंट ऑन करते हैं, पॉइंट ऑन, इंटर। हल्का सा इसको हम बाहर की तरफ खींच लेंगे। आगे थोड़ा सा जो आएगा मेटल मजबूत रहेगा थोड़ा सा ये। अब क्या करेंगे, इसको ये जो इसके बटन होता है, ESC लिखा हुआ होता है। जो हम कोई भी ये टूल एक्टिव रहता है, हम ESC दबा देंगे तो ये अपने आप सारे टूल हट जाते हैं। कोई भी एक्टिव टूल होता है वो हट जाता है। इसको यहाँ से हमने किया ट्रिम, बस हो गया यहाँ से ट्रिम। अब यहाँ से इसको पॉइंट ऑन करके इसकी शेप थोड़ी सी सही कर लेते हैं। ये एक बार रिबिल्ड मारते हैं थोड़ा सा। ये रिबिल्ड का मतलब होता है, ये जो है, ये नंबर जो दिख रहे हैं यहाँ पर, वो पॉइंट आते हैं। जो हम पॉइंट ऑन करते हैं वो पॉइंट आते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम पॉइंट में जो शेप आ जाए बस वही क्लियर आएगी। तो ये बस यही हम क्लियर मान के चलते हैं। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ये अलग अलग कर थी, इनको ज्वाइन कर लिया यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। और कमांड बार में भी आप लिख के ज्वाइन कर सकते हैं इसको। लगाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको या इसके को अब हम कर्विंग करेंगे। ये जितना हो सके हल्का सा टॉलरेंस लेके ही चलिएगा। इस पे क्या होता है कि जितना टॉलरेंस लेंगे तो उतना ये बाहर में जो हमारा ये ले रहे थे ना, इतना ही मेटल वो आएगा। तो उस पर क्या है कि मजबूती ज़्यादा रहती है फिर। तो उस पर मजबूती जो है वो सही से रहेगी पूरी तरीके से। तो इसके लिए हल्का सा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कर्विंग करते टाइम हल्का सा उसको बाहर से ही लीजिएगा। यदि साइज छोटा है तो, और साइज बड़ा है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस पर। फिलहाल यस हो गया हमारा। अब के पे आते हैं, के पे आ गए। इसको हम बाद में देखते हैं, इसको ड्यूटी कर लेते हैं इसको। और ये हल्का सा टेपर पे है तो टेपर उतार देंगे।
और आप जितना कर्विंग करेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा होता जाएगा। तो क्या करना है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आपको करना है। सबसे ज़्यादा कर्विंग जितनी हार्ड से हार्ड, आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाके 2D ड्राइंग लीजिएगा और जितना हो सके 2D ड्राइंग पे ही आप कर्विंग कीजिए। भले ही मेटल बनाए ना बनाए, सरफेस बनाए ना बनाए, आप उस पर कर्विंग जो है कर्विंग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और कर्विंग जितना हो सके उतना आप थोड़ा क्रिटिकल लीजिएगा। तो उस पर आप जब कर्विंग करेंगे, इसके बाद में फिर ये जो नॉर्मल वगैरह होंगी, इस पर जब कर्विंग करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे और आपको परेशानी नहीं होगी ज़्यादा फिर। तो फिलहाल तो हमारा हो चुका है ये। अब देखो ये के था, के का ये था, ये एकदम सही है, इसका जो छुड़वाना है वो सही था। तो इसको हम टॉलरेंस ना भी देंगे ज़्यादा तो चलेगा। इनमें फ़िलहाल क्या होगा, ये पतले हैं, तो जब ये साइज़ के हिसाब से जब ये रियल में जब हाथ में आते हैं पीस जब, तब उसको समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे तो कंप्यूटर में कितना भी जूम कर लोगे, कितना भी छोटा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जब हाथ में आता है तो पीस समझ में आता है क्या है क्या नहीं है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि जितना हो सके उसके लिए आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ये साइज़ लेते रहिएगा। ये टेपर में साइज ये 1.5 mm आ गया, 1.5 mm ठीक है, मजबूत आएगा। कास्टिंग में जब आएगा थोड़ा सा मजबूती रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। तो ये फिलहाल तो हमारा लगभग पूरा हो गया। ये हम नीचे का देख लेते हैं। इसको हम ऑफसेट भी मार सकते हैं, लगभग सेम बराबर ही जा रहा था ये, तो इसको हम ऑफसेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फिलहाल तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। पिक्चर को हाइड करके देखते हैं, ये लगभग सही है ये हमारा। अब क्या करेंगे, हम इनको सभी को आपस में लॉक करके जॉइंट कर देंगे। ये करेंगे हम जॉइंट। अब ये सारे हमारे कर्व जॉइंट हो गए हैं, सारा सब जॉइंट है हमारा। फिर से इसको पिक्चर लेते हैं, अब इसको लगा देंगे हम यहाँ पर 3 mm का लगा देंगे इसमें कुंडा 5, और ये यहाँ पे रेडियस होना चाहिए, फिर आप 1 mm डाल सकते हैं। तो ये 1 mm का आपका कुंडा आ गया है। अब ये लिया, सेलेक्ट किया, ये ड्रैग -0.5 का मेटल हमने दिया यहाँ पर, 0.5 का मेटल। ये अब देखो हमारा सरफेस बनके रेडी हो गई है। अब ये पतला थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सब हाइड करेंगे और यहाँ से जाएंगे। यहाँ से जाने में ये कर्व बुलियन मिलेगा आपको। कर्व बुलियन जो है वो आप पूरे को ये ड्रैग करेंगे इसके अंदर। अब ये बोल रहा है इंटर करने के लिए, आप इंटर कीजिए। अब ये बोल रहा है क्लिक इनसाइड, ठीक है, क्लिक किया। अब इसके अंदर हमने इंटर किया। अभी हमारा पूरे आउटर का एक हमको कर्व निकाल के दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट मारेंगे 0.5 से। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा ये कोने वगैरह निकल रहे थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कॉर्नर लेंगे शार्प राउंड लिया हमने 0.5 से हमारा राउंड आ गया। अब इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे लगभग मान के चलिए -1 mm हो गया। अब हमको भी ढालना है इसमें डायमंड, इसको थोड़ा सा हम और नीचे कर लेंगे। तो ये कुंडा जो लगेगा तो हमारा सही, थोड़ा देखने में सही लगेगा थोड़ा सा। अब इस पर हम लगाएंगे डायमंड। अब डायमंड के लिए हम क्या करेंगे, अब ये पिक्चर का रेफरेंस लेके हुए हम यहाँ से यहाँ लाइन मार देंगे। डायमंड यहाँ के बीच में था और यहाँ से यहाँ मार देंगे, यहाँ से यहाँ मार देंगे। एक कर्व यहाँ लेके ये डाल देंगे। तो हमको अब पिक्चर हाइड करेंगे, अब पता चलेगा कि यहाँ पे डायमंड है हमारा और यहाँ पे डायमंड है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका और इसका, ठीक है,
ये और ये इन दोनों इमेज के बीच में ही हमको डालना है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका एक्सट्रैक्ट कर लिया सरफेस, ये यहाँ से करते हैं, ये है, हम राइट क्लिक करेंगे, अपने आप स्टैक सब सरफेस आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट कर लिया। और बाकी यहाँ से फिर हम जाएंगे, ये जाने के बाद में ये सिलेक्ट पॉली सरफेस सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद में हमने इसको हाइड कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको हाइड कर दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये लिया, इसको भी हाइड। अब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं जो हमको डिस्टर्ब करें। सबसे पहले टॉप पे जाएंगे हम, टॉप पे जाने के बाद में इसका हम ले लेंगे 0.1 वहाँ से लेंगे, 0.1 इस तरफ से लेंगे, 0.1 लेने के बाद में इसको हम यहाँ से यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ कर कहाँ गया, फिर दोबारा से लेते हैं, पिक्चर लिया है, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये लिया, पिक्चर करते हैं लॉक। अब ये इसको हाइड कर देते हैं, ये मतलब सारा सेलेक्ट करना है हमको, ठीक। ये सेलेक्ट करके हम लेंगे ट्रिम करने के बाद में हमारा यहाँ से कोई काम नहीं था, डायमंड यहाँ पर नहीं लगना था, ट्रिम किया इसको हमने, ये सब ट्रिम किया। और हमारा ये भी शायद ये भी नहीं लगना था, इतने में हमको डायमंड सेट करना था। तो ये लिया, ये कर पड़ा, इसको हमने जो स्क्रॉलिंग बटन होती है माउस की, हमने वो क्लिक किया। अब इसके बाद में ये जेम्स बिटवीन हम इसमें करेंगे, ये लाइन। अब यहाँ देखेंगे पर्सपेक्टिव में ये जो लाइन है आ रही है वाइट वाली, ये ऊपर की ओर ही रहनी चाहिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये फ्लिप ऑफ है, ठीक है। यदि हम फ्लिप कर देंगे तो डायमंड नीचे की ओर बैठेगा, नीचे सर पर बैठा जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर ही रहने देंगे। इसके अंदर स्पेसिंग दो डायमंडों के बीच में कितनी दूरी रहनी चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। तो 0.1, मैं 0.1 ही रखता हूँ ज़्यादातर, तो 0.1। अब इसके बाद में ऑटो स्पेसिंग, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर मारेंगे, ठीक है। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया। सेम इसी तरह से हम उस पर डायमंड बिठा लेंगे, सेम बिल्कुल सेटिंग थी हमारी। और देखो ये आपस में हमने स्पेसिंग नहीं बढ़ाई थी, तो स्पेसिंग देखो यहाँ पर नहीं जुड़ा है। जब ये सेटिंग करने के टाइम आएगा तो ये आपस में डायमंड टच होंगे, डिस्टर्ब होगा यहाँ पर, तो डायमंड सही बैठेगा ही नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब इस सरफेस को शायद गलती हुआ है, शायद इसमें था बॉर्डर था साइड में, ध्यान नहीं दिया हमने, शायद हाँ बॉर्डर है इस पर। तो वापस से हम जाते हैं। अब इसके अंदर बॉर्डर में लगभग लगे 0.5 का हमने बॉर्डर यहाँ से लिया, 0.5 का बॉर्डर यहाँ से लिया, 0.5 का बॉर्डर यहाँ से लिया, 0.5 का बॉर्डर यहाँ से लिया। अब इन दोनों के बीच में सेम वही सम करेंगे, जेम्स बिटवीन, ये करो ऊपर की तरफ है, ये 0.1 इंटर, ये हमारा इधर सेटिंग हो गया। और ये ऊपर की तरफ ऑटो स्पेसिंग जो है 0.1 बेहतरीन तरीके से हमारा बैठ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम हमारा जो ये बैठाने का तरीका था, तो ये क्या करना है, ये नीचे बैठेगा जाके, ये जो होगा डायमंड वो हमारा नीचे जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मेटल बनाते हैं पहले, ठीक है। अब मॉडल करने के लिए थोड़ा सा बीच में जगह रहे, तो 0.1 इधर ले लिया हमने और 0.1 इधर ले लिया। सेम इस पे करते हैं 0.1। अब ये 0.4 का बचेगा जाके वो साइड का मेटल जो बॉर्डर दिख रहा था। अब इनको पहले हम लॉफ्ट करते हैं, लॉफ्ट। ये सरफेस हमारी बनी इधर, और इसको हम यहाँ से लॉफ्ट करेंगे, ये इधर सरफेस बन गई इधर, ये हमने किया, ये सिलेक्ट करके। अब इनको हम एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड सरफेस, और बोथ साइड, दोनों साइड 0.3 से, और जो सरफेस थी हमारी उसको हमने डिलीट कर दिया। तो ये इसको सिलेक्ट किया, इनको कर दिया ग्रुप आपस में, और जो सरफेस थी सरफेस सिलेक्ट किया और उनको कर दिया डिलीट, और सरफेस का काम हो गया हमारा ख़त्म। तो अब इन डायमंड को पकड़ेंगे, और डायमंड को पकड़ते हुए साइड में जाएंगे, देखेंगे -0.3। अब इनको नीचे कर दिया। अब इसको पकड़ेंगे, बुलियन डिफरेंस, ये डिलीट। तो हमारे ये डायमंड यहाँ पर सेट हो चुके हैं। इनमें हम लगा देंगे प्रोम,
यहाँ से लगाना चाहिए, यहाँ से लगा दिए मैनुअली, या मैनुअली लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैनुअली आप लगाना चाहें तो सरफेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे जेम्स ऑन सरफेस, और ये प्रोंग ऑन सरफेस। ये आप सरफेस करेंगे जेम्स तो यहाँ जेम्स बैठेंगे, और प्रोंग आप करेंगे प्रोंग्स ऑन सरफेस तो प्रोंग बैठेंगे वहाँ पर, प्रोंग ऑन सरफेस प्रोंग आ जाएगा। आप प्रोंग क्या बैठाने टाइम में आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। जो ये वाला है दूसरा सेक्शन, ये ड्रॉप वाला, तो ड्रॉप में क्या करना है कि 0.15 0.2 ये आपको यहाँ होना ही होना है, क्योंकि जो मेटल के अंदर जाएगा ये 0.2 अंदर जाएगा, तो प्रोंग प्रिंटिंग के टाइम पे हटेगा नहीं। और जब वहाँ से ये आप यहाँ पे जीरो रहता है, ये पॉइंट मतलब सरफेस में सिर्फ टच रहता है बस, बाकी प्रिंट में निकल जाता है। अगर प्रिंट में बाई चांस जुड़ा रह गया किसी कारण से, तो जब कास्टिंग में होगा तो वहाँ से अलग हो जाएगा, तो फिर प्रोंग बनाने में कारीगर को थोड़ी समस्या आती है। तो इसके चक्कर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये इसके डायमंड के हिसाब से थोड़ा प्रोंग बढ़ाएंगे, और इसको लेके 0.1 0.2 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना सेट कर देंगे। डबल लगाना चाहे डबल लगा दें, सिंगल लगा दें, मैनुअली आप बैठा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर छोटा कर सकते हैं क्यू से, थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, यहाँ से हम अपना डिसेबल कर देंगे ये इसने, और यहाँ से ये डिलीट किया, सरफेस पे ये प्रोंग लगाया डिसेबल, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे प्रोंग, यहाँ से बड़ा करेंगे थोड़ा, यहाँ भी बड़ा करेंगे, ये अब इसका हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसकी ओर। अब ये भी हम यहाँ इसको डिसेबल करते हैं, ये फिर इसको क्यों से थोड़ा सा करेंगे छोटा सा, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है यहाँ पर, तो ये करेंगे इसको डिसेबल, ये इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बड़ा करेंगे, ई प्रेस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, फिर ये दबाया, एकदम प्रॉपर साइज होना चाहिए ताकि डायमंड जो है पूरा प्रॉपर ग्रूव में घुस सके, तो उससे डायमंड गिरने का जो चांस रहता है वो ख़त्म हो जाता है। अब हमारा जो मेटल है यहाँ पर कमज़ोर हो चुका है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट सरफेस, ये सरफेस एक्सट्रैक्ट किया हमने, एक्सट्रूड सरफेस माइनस, बहुत साइड था वन साइड करते हैं -0.5, और इसके अंदर हल्की सरफेस को नीचे कर देंगे, जो सरफेस में फिर बाद में दिक्कत हो जाता है उस पर। ये सेलेक्ट किया, स्क्रॉलिंग बार क्लिक किया, या फिर F6 सेम ही काम है उसका, और जिम कटर लगाया, इंटर, इसको और बुलियन डिफरेंस खत्म का। अब यहाँ पे इसको करते हैं स्ट्रेट, करने के बाद में इसको ऑफसेट शर्ट पे मारेंगे, 0.35 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 0.4 ही कर देते हैं, सीधा बराबर ही आ जाएगा, ठीक है, काम चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा इसको लिया, स्ट्रेट ऑफसेट 0.3, और सेम इधर भी हम अप्लाई करेंगे, ये ऑफसेट 0.5 से मार देंगे इधर, कोई नहीं। फिलहाल हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब फटाफट से इसको हम फोटो रेंडरिंग मारते हैं, इसको रेंडर। अब यहाँ से पकड़ के क्या हम लेंगे, सरफेस, पॉली सरफेस, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, और ये गए प्रॉपर्टीज़, लेयर, ऑब्जेक्ट, कलर पे जाएंगे, और हमारा ये इसमें थोड़ा सा सही दिखता है, इधर गए, और यहाँ से गए ये आल ब्लॉक जेम सेलेक्ट होते हैं, यहाँ से क्लिक, और ये इसको हम दे देंगे ब्लू कलर। अभी फ़िलहाल तो हमारा हो चुका है रेडी, F7 से ग्रिड लाइन हाइट। अब इसका डायमेंशन डाल देंगे इधर
ये 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 सही है। अब ये हमारा फेस का डायमेंशन का, इसकी थिकनेस भी डाल देते हैं इधर से इधर। ये तो अब यहाँ से मारेंगे स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब जो डालना है वो सब इधर डाल के अपना जो बार डालना है सेव करके वो अपना बना लीजिए जिसका क्या है। तो इसको यहाँ से करते हैं सेव। सेव तो फिलहाल इतना ही।